सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं ना बच्चों। चलिए बेटा, चलिए आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो आप अपनी हिंदी प्रथम पुस्तक ओपन कर लीजिए, स्नेह प्रभा। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रही है ना, हिंदी प्रथम स्नेह प्रभा। इसको ओपन करेंगे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए जिसका नाम है पाठ 16 धोखेबाज सियार। क्या? धोखेबाज सियार। बहुत से बच्चों ने तो ये स्टोरी पढ़ भी ली होगी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पढ़ी नहीं होगी। तो चलिए आज हम ये स्टोरी पढ़ते हैं। तो बेटा पेज नंबर 138 अपनी बुक में निकालेंगे। 138 अपनी बुक ओपन कर लीजिए सभी, अपना ज्योमेट्री बॉक्स और अपनी बुक लेकर बैठिए। बुक निकाल ली सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो चलिए बेटा आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। पाठ 16 धोखेबाज सियार। चलिए देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पाठ आ गया है आपका पेज नंबर 138, ठीक है, 138, जिसे हिंदी में 138 कहते हैं। चलिए निकाल लीजिए बेटा अपनी बुक सभी ने ओपन कर ली? वेरी गुड। देखिए बेटा अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए। चंपक वन में एक कपटी सियार रहता था। वह हमेशा शेर की चापलूसी करते हुए कहता, मैं सैकड़ों शेरों से मिला हूँ, पर आप जैसा सुंदर व बलशाली शेर मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब कि एक चंपक वन, एक वन था जिसका नाम था चंपक। क्या नाम था? चंपक। उसमें एक सियार रहता था। क्या रहता था? सियार, कपटी सियार रहता था। वह हमेशा शेर की चापलूसी करते हुए कहता, यानी कि वो हमेशा शेर की चापलूसी करते रहता था, यानी कि उसकी तारीफ़ें करता रहता था। ठीक है, क्या कहता था उससे कि मैंने सैकड़ों शेरों को देखा है, पर तुम जैसा सुंदर व बलशाली शेर मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है। नेक्स्ट, कभी कहता जब आप चलते हैं तो सारा जंगल कांप उठता है, यानी कि उसकी तारीफ़ करता रहता था। वो उसको रिझाने के लिए उसको रिझाता रहता था। तो शेर को बड़ा अच्छा लगता था जब वो उसकी तारीफ़ करता था। तथा दूसरे शेरों के चलने से तो पत्ते भी नहीं हिलते। तो वो उसको कह रहा है, सियार कह रहा है शेर को कि जब आप चलते हैं तो मतलब कि क्या कह रहा है कि जंगल ये सारा कांप उठता है, लेकिन दूसरे शेरों से तो पता ही नहीं चलता, यानी कि पत्ते ही नहीं हिलते। कपटी सियार से प्रशंसा सुनकर शेर फूल फूल कर गुप्पा हो जाता था। अब जब शेर अपनी प्रशंसा सुनता था, अपनी तारीफ सुनता था, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था और वो फूल फूल कर गुप्पा हो जाता था। गुप्पा यानी कि उसे बहुत अच्छा लगता था और वो मन ही मन मुस्कुराता रहता था। मतलब उसको इतना अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगता था। ठीक है। नेक्स्ट, और अपने शिकार का बचा कुचा भाग सियार को दे देता था। जो शेर शिकार करता था और जो भी उसका बचता था तो वो उसको सियार को दे देता था। क्यों देता था? क्योंकि वो उसकी तारीफ़ें करता था, प्रशंसा करता था, झूठी प्रशंसा करता था। देखिए, जंगल में अफवाह फैल गई कि शेर व सियार में गहरी मित्रता है। तो जंगल में ये अफवाह फैल गई कि शेर और मतलब जंगल में ये अफवाह फैल गई बेटा कि उनमें सियार में और शेर में गहरी मित्रता है। इन सब बातों के कारण सियार घमंडी भी हो गया था। अब सियार को घमंड होने लगा था अपने ऊपर कि मैंने भाई शेर को भी पटा लिया है, मैं शेर की प्रशंसा करता रहता हूँ। तो उसे अपने आप पर घमंड हो गया था कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब वह जंगल के जानवरों पर रौब जमाने लगा था। मतलब उसे वो जंगलों के जानवरों पर रौब जमाने लगा। एक दिन कपटी सियार जंगल में अकेला ही घूम रहा था। उसने बेर का पेड़ देखा। कौन सा पेड़ देखा बेटा? बेर का पेड़ देखा। बेर खाने के लिए उसका मन ललचाया। अब उसके मुंह में पानी आने लगा। किसके लिए? बेर खाने के लिए। सामने से एक सुंदर हाथी को आता देखकर सियार ने कहा, अब सामने से एक भाई बेर का पेड़ बड़ा था, लेकिन उस सियार का हाथ नहीं जाता वहाँ पर। तो उसने सोचा, उसका मन ललचा रहा था, तो उसे सामने से एक शेर दिखा। तो शेर को आता देखकर कहा, तुम इस पेड़ की डाली को अपनी सूंड से हिला दो। नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिएगा बेटा। तुम इस पेड़ की डाली को अपनी सूंड से हिला दो ताकि मैं बेर खा सकूं। उसने उससे ऐसे कहा। हाथी को इस बात पर गुस्सा आया। अब हाथी को गुस्सा आ गया तो उसने शेर
उसने सियार को अपनी सूंड से पकड़कर ऊपर उठा लिया। अब उसने सूंड से पकड़ा उसे और अपनी ऊपर उठा लिया। देखिए आपको फोटोज़ में भी दिख रहा होगा कि उसने उसको ऊपर उठा रखा है। तब घुर्द सियार ने हाथी से क्षमा मांगते हुए कहा, घुर्द यानी कि चतुर चालाक, ठीक है, उसने हाथी से क्षमा मांगने लगा। वो, तुम तो मेरे मामा हो, मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा कि तुम तो मेरे मामा हो, मुझे माफ़ कर दो। उस पर दया करके हाथी ने उसे नीचे उतारा। अब उस पर दया आ गई हाथी को और हाथी ने उसे नीचे उतार दिया। तब घुर्द सियार ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह पेड़ को हिला दे। अब फिर घुर्द सियार ने, जो सियार था, उसने उसकी हाथ जोड़कर उसे क्या किया, उससे प्रार्थना की कि भाई तुम मेरे लिए ये पेड़ तोड़ दो, यानी कि पेड़ को हिला दो तो बेर नीचे गिर जाएंगे, बेर गिरेंगे और वह बेर खा सकेगा। हाथी को उस पर दया आ गई। अब हाथी को उस पर दया आ गई। उसने सियार के लिए बेर से लदी डाली को हिला दिया। अब उसने सियार के लिए, जब वो उससे विनती कर रहा है तो उसने, हाथी ने क्या करा, उसने सियार के लिए एक बेर से लदी टहनी को हिला दिया, ठीक है। लेकिन सियार हाथी से बदला लेने के बारे में सोचता रहा। अब सियार के मन में क्या चल रहा था कि उसने भाई उसको अपनी सूंड से ऊपर उठा लिया था, तो उसके मन में उससे बदला लेने के लिए चल रहा था कि मैं इससे कैसे बदला लूँगा। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह शेर से हाथी की शिकायत करेगा। अब उसने अपने मन ही मन में यह निश्चय किया कि वो शेर से उसकी शिकायत करेगा। अब घुर्द सियार शेर के पास जाकर बोला, हाथी आपकी बुराई करते हुए कह रहा था, जबकि हाथी ने तो भाई उससे कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो तो उससे बदला लेना चाह रहा था सियार। घुर्द सियार ने शेर के पास जाकर बोला, हाथी आपकी बुराई करते हुए कह रहा था कि ऐसा मरियल शेर मैंने कहीं नहीं देखा। अब वो उसने उससे जाके शेर से लगा दी, तो शेर की तो वो प्रशंसा करता था। अब शेर को ये लगता था कि भाई ये तो सारी बातें सच बोलता है। तो शेर सियार की बातें सुनकर बोला, तुम झूठे और धोखेबाज हो। अब शेर कहने लगा कि तुम झूठे और धोखेबाज हो। जब तुम्हारी बातें हो रही थी तो मैं वहीं पास में खड़ा सुन रहा था। अब उसने कहा, भाई शेर वहीं था तो शेर उनकी बातें सुन रहा था। अब शेर को सारी बात पता थी, लेकिन उसने सियार को क्या पता शेर वहाँ खड़ा है। तो सियार ने उसको कहा जाके कि भाई हाथी तुम्हारी बुराई कर रहा था। अब शेर ने सारी बात सुनी तो उसने कहा कि तुम धोखेबाज और झूठे हो, आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। उसने उससे दोस्ती खत्म कर दी, ठीक है। समझ में आया ना बेटा, चैप्टर अच्छा है ना। चलिए, उसने उससे दोस्ती खत्म कर दी। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, 140 पेज। देखिए, अब सभी जानवरों को यह बात पता चली तो वे सियार से बदला लेने के लिए सोचने लगे। अब सभी जानवरों को यह बात पता चली कि भाई वो तो झूठ बोलता रहता है, कभी किसी को भगाता है, कभी किसी को भगाता है। तो सब जानवरों को पता चली, तो सब जानवरों ने सोचा कि सियार से हम बदला लेने के लिए सोचने लगे। एक दिन चंपू बाघ को एक घुर्द सियार दिखाई दिया। एक दिन चंपू एक बाघ का नाम है, बाघ, ठीक है। चंपू, उसका बाघ का नाम है चंपू, को एक घुर्द सियार, मतलब कि एक दिन बाघ को वो क्या मिल गया, सियार मिल गया। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अब उसने सोचा ये मेरा क्या है, ये मेरा वो है भोजन है, मैं इसको खाऊंगा, ठीक है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। सियार को पेड़ पर भालू बैठा दिखाई दिया। अब सियार ने पेड़ पर एक भालू बैठे हुए देखा। सियार उससे प्रार्थना करने लगा कि वह उसे बचा ले। तो सियार ने उससे प्रार्थना करी, किससे, भालू से, जो पेड़ पर बैठा था। उससे प्रार्थना करने लगा कि भाई मुझे इससे बचा लो। चंपू उसकी जान लेना चाहता है। उसने कहा, चंपू मेरी जान लेना चाहता है। भालू को उस पर दया आ गई। अब भालू को उस पर दया आ गई। उसने सियार को खींचकर पेड़ पर बैठा लिया। अब उसने सियार को अपने हाथ से खींचा और अपनी पेड़ की टहनी पर उस पर बिठा लिया जिस पर वो बैठा था। चंपू बाघ ने पेड़ के नीचे पहुंचकर भालू से कहा। अब चंपू जो बाघ था वो भी पेड़ के नीचे पहुंचा और उसने भी उससे भालू से कहा, क्या कहा, भालू दादा इसे नीचे गिरा दो। उन्होंने कहा कि भालू दादा इसे नीचे गिरा दो, यह झूठा और धोखेबाज है। अब उन्होंने कहा कि यह झूठा और धोखेबाज है, कि आप इसकी बातों पर विश्वास मत करो, आप इसको नीचे उतार दो। धीरे धीरे दिन ढल, भालू ने कहा,
यह मेरी शरण में। अब भालू कहने लगा कि नहीं, यह मेरी शरण में है, मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। भालू ने कहा कि नहीं भाई, अब ये मेरी शरण में आया है और मैं इसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसको धोखा नहीं दे सकता। धीरे धीरे दिन ढल गया, मतलब कि धीरे धीरे शाम होने लगी, रात हो गई। फिर देखिए भालू ने शियार से कहा, अब भालू ने शियार से कहा तुम डाले पर सो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भालू शियार से कह रहा है कि भाई तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ठीक है, शियार सो गया। जब शियार सो गया तब चंपू ने फिर कहा, भालू दादा इसे मेरे हवाले कर दो, समय आने पर यह आपको भी धोखा देगा। जैसे ही वो शियार सो गया तो वो चंपू बाघ वो सिर्फ भालू से फिर से कह रहा है कि भालू दादा इसे आप मेरे हवाले कर दो, यह समय आने पर आपको भी धोखा देगा, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, वो सबको धोखा देता है। लेकिन अब भालू ने उसको सुला दिया। अब भालू कह रहा है नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, मैं इसके साथ धोखा नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज। भालू ने ऐसा नहीं किया, भालू ने ऐसा नहीं किया। कुछ समय बाद शियार उठा तो भालू ने कहा, अब जब शियार उठ गया तो भालू उससे कहता है कि अब मैं सोता हूँ, तुम सावधानी से जागते रहना। अब भालू ने कहा कि भाई अब तुम सो गए हो, मैंने तुम्हारी रखवाली की है, अब मैं सोता हूँ और तुम मेरी रखवाली करना, यानी कि तुम सावधानी रखना कि कोई यहाँ पर आ ना जाए। भालू के सो जाने पर चंपू बाघ ने शियार से कहा, अब भालू जब सो गया तो चंपू जो बाघ था उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उसने उससे कहा, किससे कहा? शियार से कहा, शियार भाई तुम भालू को नीचे गिरा दो, मुझे भूख लगी है। अब उसने कहा कि शियार भाई तुम भालू को नीचे गिरा दो, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मिट जाएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने कहा कि तुम भालू को गिर दो और मुझे भूख लगी है। उसने वो क्या आइडिया लगाया, उसने एक सोच अपने मन में एक सुझाव सोचा कि जिससे कि शियार की सच्चाई भालू दादा के सामने आ जाए। तो उसने उसको कहा, शियार भाई तुम भालू को नीचे गिरा दो, मुझे बहुत भी भूख लगी है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। घुर्त शियार ने मन में सोचा कि ठीक ही तो है। ऐसा सोचकर उसने भालू मतलब अब जो वो घुर्त शियार था उसके मन में लालच आ गया कि ठीक ही तो है, अगर मैं इसको नीचे गिर दूंगा तो ये मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर उसने भालू को धक्का दे दिया। अब उसने भालू को धक्का दे दिया, गिरते गिरते भालू पेड़ की दूसरी डाली को पकड़कर लटक गया। अब जैसे ही उसने उसको धक्का दिया, जैसे ही वो गिरने वाला था नीचे, तो भालू ने पेड़ की दूसरी डाली पकड़ ली। उसकी समझ में आ गया कि शियार सचमुच में दुष्ट और कपटी है। उसकी समझ में आ गया कि शियार सचमुच दुष्ट और कपटी है। अब उसने शियार को नीचे गिरा दिया। किसने? भालू ने शियार को नीचे गिरा दिया। जब उनको पता चला कि ये तो भाई सच में ही दुष्ट और कपटी है। घुड़सवार शियार के नीचे गिरते ही चंपू ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, घुड़सवार जैसे ही नीचे गिरा तो चंपू बाघ ने उसको थप्पड़ मारा और कहा, मूर्ख, मैं भूखा नहीं हूँ, भालू दादा तो मेरे मित्र है। उसने कहा कि भालू दादा तो मेरे मित्र है, मैं तो तुम्हें सजा देना चाहता था। कि कहने लगा कि भाई ये तो मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं तुम्हें सजा देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुमसे ये सुझाव किया। भालू दादा को अगर तुमने न गिराया होता तो इसका मतलब होता तुम सुधर गए हो। अगर तुमने भालू दादा को गिराया नहीं होता, मतलब वो शियार से कह रहा है कि अगर तुम भालू को ना गिराते तो मैं समझता कि तुम सुधर गए हो, ऐसा सोचकर मैं तुम्हें क्षमा कर देता। उसने कहा कि अगर तुम ऐसा करते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, तुम्हें भी भालू दादा जैसा सच्चा मित्र मिल जाता। तो कहने लगा तुम्हें भी भालू दादा जैसा सच्चा मित्र मिल जाता। अब तक वहाँ बहुत से जानवर इकट्ठे हो चुके थे। चंपू की बात सुनकर शियार की आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक आए। अब शियार की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि हाँ, मैंने सचमुच बहुत बुरा किया है। उसने गिड़गिड़ाकर सभी जानवरों से माफ़ी मांगी और वह गिड़गिड़ाने लगा और सभी जानवरों से माफ़ी मांगने लगा। उस दिन के बाद घुट शियार कपटी न रहा। धीरे धीरे सभी उससे प्यार करने लगे। मतलब उस दिन शियार को ये समझ में आ गया कि भाई हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमारे साथ ही हो जाता है। देखिए अब उसकी भालू ने तो जान बचाई, लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इसको नीचे गिरा देता हूँ तो चंपू बाघ इसको खा जाएगा और मुझे
छोड़ देगा। लेकिन जब उसे सब जानवरों ने समझाया तो उसको उनकी बात समझ में आई और उसने बाद में क्या करा कि वो घुर्त नहीं रहा, कपटी नहीं रहा, धीरे धीरे सभी जानवर उससे प्यार करने लगे। तो बेटा ये स्टोरी आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो टिक मार्क के ही होंगे। तो आप देखिए इनमें से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, इस स्टोरी को 3 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, जब तक आपको ये अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। ठीक है, और पढ़ने के बाद एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको इसमें से निकालने हैं जिनके आपको आंसर पता होने चाहिए। जैसे देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे ये आ सकता है कि चंपक वन में कौन रहता था, तो चंपक वन में कौन रहता था, सियार रहता था। या सियार कौन से वन में रहता था, सियार चंपक वन में रहता था। ठीक है, वो किसकी तारीफ़ें करता रहता था, बताइए किसकी तारीफ़ करता था, शेर की, है ना। तो ऐसे आपको, किसने उसको अपनी सूंड से गिरा दिया था, हाथी ने। तो जैसे कि उसने जब वो पेड़ पर चढ़ा था तो उसे किसने सहारा दिया था, भालू दादा ने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बनाएंगे इसके, और आप इसको एक बार और रीड करेंगे, चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, सियार कपटी और चतुर था, चालाक था, ऐसे जैसे देखिए सब इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, मतलब इसी चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे और आप बनाइए। एटलीस्ट 20 तो आपको बनाने ही होंगे बेटा। ठीक है, तो चलिए आप चैप्टर रीड करिए, अच्छे से करिए, चैप्टर को रीडिंग करेंगे।